उलमाए किराम, शुअराए इज़ाम, मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, पसे पर्दा समात करने वाली माएँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व शुहदाए उम्मतिहि व औलियाए मिल्लतिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा बहुरमत अरवाहे अंबिया मददे पे मोहम्मदो महमूदो मुस्तफ़ा मददे बहक़्क़े हज़रत मौला अली पाक निहाद अमीर मुल्क अरब शाह लाफता मददे बराए पंजतने पाक उचारे यारे नबी बराए पंजतने पाक उचारे यारे नबी बबरकते हमा अरवाहे औलिया मददे बहक़्क़े हज़रत वारिस अली शह कौनैन पनाहे जिन्न बशर से दूसरा मददे माशाअल्लाह। ए मज़हरे नूरे खुदा बलगल उला बे कमालिही, ए मज़हरे नूरे खुदा बलगल उला बे कमालिही। मौला अली मुश्किल कुशा कशफत दुजा बे जमालिही। मौला अली मुश्किल कुशा कशफत दुजा बे जमालिही। हसनैन जाने फातिमा हसनत जमीओ खिसालिही। हसनैन जाने फातिमा हसनत जमीओ खिसालिही। यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लु अलैहि यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लु अलैहि वालिही। और थोड़ा आवाज बढ़ाओ, थोड़ा सा आवाज बढ़ाओ। आज महफिल में अजब रंग जमे जाते हैं। वाह वाह। आज महफिल में अजब रंग जमे जाते हैं। रक्स करते हुए वारिस के गुलाम आते हैं। आज महफिल में अजब रंग जमे जाते हैं। रक्स करते हुए वारिस के गुलाम आते हैं। और वारसी कर वारसी रख वारसियत पर उठा। वारसी कर वारसी रख वारसियत पर उठा। हजरत वारिस अली आलम पनाह के वास्ते, हजरत वारिस अली आलम पनाह के वास्ते। आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से क़ब्ल अपनी और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत, अपनी और सारी कायनात के मरकज़े मोहब्बत हुज़ूर आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार शहंशाह ज़िवक़ार वो नबी कि जिनकी शान साहिबुत ताज वल मेराज वल बुराक वल अलम, वो नबी जिनकी बारगाह से वाबस्तगी का फैज़ दाफ़िल बलाय वल वबाई वल क़हती वल मर्द वल अलम। नबी का नामे नामी इसमें गिरामी इस्म हो मक्तूबुन मरफ़ूउन मशफ़ूउन मनक़ूशुन फ़िल लौहि वल क़लम। नबी की सियादत सय्यदुल अरबी वल अजम। नबी का जिस्म हो मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुतहहरुन मुनव्वरुन फ़िल बैति वल हरम। नबी का चेहरा शमशिद दुहा बद्रित तुजा सदरिल उला नूरिल हुदा कहफिल वरा मिसबाही ज़ुल्म जमील शियम शफील उमम साहिबिल जूद वल करम। नबी की इस्मत वल्लाहु आसिम हो। नबी का खादिम वल जिब्रील खादिम हो। नबी की सवारी नबी का सफर वल मेराज सफर हो। नबी की सवारी वल बुराक मरकब हो। नबी का सफर वल बुराक मरकब हो वल मेराज सफर हो। नबी की इकामत व सिदरतुल मुंतहा मकाम हो। नबी की मंजिल व काबा कौसैन मतलूब हो वल मतलूब मकसूद हो। सय्यदुल मुरसलीना खातमिन नबीना शफील मुज़निबीना अनीसिल गरीबीना रहमतल लिल आलमीना राहतिल आशिकीना मुरादिल मुश्ताकीना
शम्सिल आरिफीना सिराजिस सालिकीना मिसबाहिल मुकर्रबीना मुहिब्बिल फुकराई वल गुरबाइल मसाकीन सय्यदुस सकलैन नबीयुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन वसीलतुना फिद दारैन साहिबे काबा व कौसैन महबूबे रब्बुल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबुल क़ासिम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, वो नबी कि जिनकी बारगाह की तरफ जब हसन बिन साबित ने कलम उठाए तो कहा व अहसनु मिन कलम तरक्कतु ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाओ खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाओ। जब इस बारगाह में शायख शरफुद्दीन बूसीरी ने अपनी हाजिरी पेश की तो कहा मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सकलैनि वल फरीक़ैनि मिन उरबिन व मिन अजमी या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना वग़फिर लना मा मदा या वासिअल करमी। और जब इस बारगाह की तरफ हजरत शेख सादी ने कलम उठाया तो कहा बलगल उला बे कमालिही कशफत तुजा बे जमालिही बलगल उला बे कमालिही कशफत तुजा बे जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही। कलम रुक गया, कलम आगे नहीं बढ़ रहा है, कह तो दिया बलगल उला बे कमालिही कशफत तुजा बे जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही। कलम आगे नहीं बढ़ रहा है, रात ख्वाब में सोते हैं, मुस्तफा का दीदार होता है, रहमत दो आलम का दीदार होता है, शफीउल उम्म का दीदार होता है। हुजूर पूछते हैं ऐ सादी जब तूने कह दिया बलगल उला बे कमालिही कशफत तुजा बे जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही, आगे क्यों नहीं लिखता? कहा या रसूल अल्लाह आपकी शायान अल्फाज कहां से लाऊं, आपकी शायान इबारात कहां से लाऊं, आपकी शान रदीफो काफिया कहां से लाऊं, आपकी शान के ऐसे अल्फाज कहां से लाऊं? मुस्तफा जाने रहमत ने यदुल्लाह वाले गोरे गोरे हाथ रखे और फरमाया सादी घबराने की बात नहीं है। इस मंजर पर जब बेदम वारसी की नजर पड़ी तो पुकार उठे, जब तबीयत गमे तन्हाई से घबराई है, हम तेरे साथ है, ये मदीने से सदाई है, सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। कहा या रसूल अल्लाह इरशाद फरमाए, फिक्र आपके पास आपकी अता है, इनायत आपकी अता है, तदब्बुर आपकी अता है, इल्म आपकी अता है, फकाहत आपकी अता है, तहजीब व तमद्दुन आपकी अता है, इल्म मारिफत आपकी अता है, शरीयत व तरीकत आपकी अता है। या रसूलल्लाह इनायत फरमाए। मुस्तफा जाने रहमत मुस्कुराते हैं, गोया कायनात मुस्कुराती है, इरशाद फरमाते हैं ऐ सादी जब तूने कह दिया है बलगल उला बे कमालिही कशफत तुजा बे जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही, तो कहता क्यों नहीं सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने वारिसे पाक, गुलामाने वारिसे पाक। नबी और आले नबी पर मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज से पूरा मजमा सिर्फ रस्मी नहीं बल्कि मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे भाई सोनू वारसी ने जो मुन्ना भाई के साहबजादे हैं चंद अशआर की फरमाइश की है, उसे भी सुन ले एक मरतबा मोहब्बत से जी लगाकर और दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इलाही जिस दम लबों पे दम हो ज़बां पे हो सिर्फ सनाए वारिस, इलाही जिस दम लबों पे दम हो ज़बां पे हो सिर्फ सनाए वारिस, इलाही जिस दम लबों पे दम हो ज़बां पे हो सिर्फ सनाए वारिस। कि दिल में शौक़े विसाले वारिस हो, आँख महवे लकाए वारिस, कि दिल में शौक़े विसाले वारिस हो, आँख महवे लकाए वारिस। जहाँ में अपनी नजर से गुजरे हजारों खुशरो हसीन लाखों, जहाँ में अपनी नजर से गुजरे हजारों खुशरो हसीन लाखों। और बेदम वारसी पुकार उठे, क्यों आंख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना। क्यों आंख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना। और अल्लाह अकबर कबीरा बेदम वारसी अशर के मैदान का मंजर पेश करते हैं। और ये जुरात बेदम वारसी की है, इसलिए कि ये जुरात किसी आशिक के अंदर हो सकती है, इसलिए आशिक वो होता है। राबिया बसरिया कहती है
आशिक वो होता है कि जो जन्नत की तलब में खुदा की इबादत करे, ना जहन्नम के खौफ से खुदा की इबादत करे, बल्कि खुदा की इबादत खुदा की रजा के लिए करे, खुदा की इबादत खुदा की खुशनुदी के लिए करे, खुदा की इबादत खुदा की रजा के लिए। क्यों आंख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, अब रूह को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना। महशर का मैदान है, नफसी नफसी का आलम है, अंबिया नफसी नफसी कह रहे हैं, हर शख्स नफसी नफसी कह रहा है, अल्लाह अकबर कबीरा। और इसी माहौल में एक जात है जो उम्मती उम्मती कह रही है, उम्मती उम्मती कह रही है। बेदम वारसी इसकी मंजर कशी करते हैं और फरमाते हैं अल्लाह अकबर कबीरा, क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं। अल्लाह अल्लाह मचल के कहते हैं सुभान अल्लाह। महशर का मैदान, अब पूरी तरह तवज्जो रखें, महशर का मैदान नफसी नफसी का आलम। इब्राहिम इस्माइल बाप बेटा है नफसी नफसी, याया जकरिया बाप बेटा है नफसी नफसी, अल्लाह अकबर कबीरा। अंबिया नफसी नफसी, मूसा नफसी नफसी, इदरीस नफसी नफसी, दानियाल नफसी नफसी, याया नफसी नफसी, जकरिया नफसी नफसी, दानियाल नफसी नफसी, यूशा नफसी नफसी, यूनुस नफसी नफसी, दानियाल नफसी नफसी, लूत नफसी नफसी, इब्राहिम नफसी नफसी, इस्माइल नफसी नफसी, यूसुफ नफसी नफसी, याकूब नफसी नफसी, शीश नफसी नफसी। तमाम अंबिया नफसी नफसी कह रहे हैं। एक साथ है जो उम्मती उम्मती कह रही है, उम्मती उम्मती कह रही है। बेदम वारसी ने नक्शा खींचा और इश्क के कमाल पर पहुंचकर कलम को रक्स दिया और वर्क फड़फड़ाने लगे और वर्कों से आवाज आने लगी, क्या बात हो महशर में शिकवे किए जाओ। अरे बेदम वारसी तेरी जुरात को सलाम, जहां दुनिया नफसी नफसी कह रही है वहां तुम्हारी जुरात ये है, क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं। शिकवा किससे करते हैं? शिकवा जिससे मोहब्बत करते हैं उससे करते हैं, जिससे अकीदत रखते हैं उससे करते हैं, जिससे ज्यादा मोहब्बत होती है उससे करते हैं। तो कहते हैं सब नफसी नफसी कह रहे होंगे और मेरी हालत ये होगी, क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं। वो हंस के कहे जाए दीवाना है दीवाना, वो हंस के कहे जाए दीवाना है दीवाना। तभी तो शायर ने कहा दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहना, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने वारिसे पाक, जश्ने वारिसे पाक, हक वारिस, हक वारिस। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल, या अली, या अली। इलाही जिस दम लबों पे दोमो, बस यही मेरी दुआ है, यही मेरी तमन्ना है, यही मेरी आरजू है, यही मेरी हसरत है, यही मेरी ख्वाहिश है। इलाही जिस दम लबों पे दम हो ज़बां पे हो सिर्फ सनाए वारिस। इलाही जिस दम लबों पे दम हो ज़बां पे हो सिर्फ सनाए वारिस, कि दिल में शौक़े विसाले वारिस हो, आँख महवे लकाए वारिस। जहां में अपनी नजर से गुजरे, जहां में अपनी नजर से गुजरे, जहां में अपनी नजर से गुजरे हजारों खुशरो हसीन लाखों, जहां में अपनी नजर से गुजरे हजारों खुशरो हसीन लाखों, मगर न देखी ये शानो खूबी, मगर न देखी ये शानो खूबी, जुदा है सबसे अदाए वारिस। मगर न देखी ये शानो खूबी, मगर न देखी ये शानो खूबी, जुदा है शाह, जुदा है सबसे अदाए वारिस, जुदा है सबसे अदाए वारिस, जुदा है सबसे अदाए वारिस, जुदा है सबसे अदाए वारिस। मालिक है शाह वारिस, मुख्तार शाह वारिस, मालिक है शाह वारिस, मुख्तार शाह वारिस, गमखार शाह वारिस, सरकार शाह वारिस। गर्दाबे रंजो गम में कश्ती मेरी फंसी है, गर्दाबे रंजो गम में कश्ती मेरी फंसी है, कर दीजिए खुदारा अब्बार शाह वारिस, कर दीजिए खुदारा अब्बार शाह वारिस, कर दीजिए खुदारा अब्बार शाह वारिस। अच्छा न कर सकेंगे आएंगे गर मसीहा, अच्छा न कर सकेंगे आएंगे गर मसीहा, अच्छा न कर सकेंगे, अच्छा न कर सकेंगे आएंगे गर मसीहा। अरे जो चश्म का है तेरी बीमार शाह वारिस, जो चश्म का है तेरी बीमार शाह वारिस, जो चश्म का है तेरी बीमार शाह वारिस। और बेदम वारसी बयान फरमाते हैं, बेदम में दम उसी दम आ जाए मेरे मौला, बेदम में दम उसी दम आ
जाए मेरे मौला, बेदम में दम उसी दम, बेदम में दम उसी दम, बेदम में दम उसी दम आ जाए मेरे मौला। सुन ले जो एक बार तेरी गुफ्तार शाह वारिस, सुन ले जो एक बार तेरी गुफ्तार शाह वारिस। और जब इश्क और तौबा तो पुकार उठते हैं हजरत वारिस चरागे खानदाने पंजतन, हजरत वारिस चरागे खानदाने पंजतन, यादगारे पंजतन, नामो निशाने पंजतन, यादगारे पंजतन, नामो निशाने पंजतन। शाहे तस्लीमो रजा इब्ने शहीदे करबला, शाहे तस्लीमो रजा इब्ने शहीदे करबला, खाजे गुलगू खबा रूहे रवाने पंजतन, नैयरे पुरजे सियादत गौहरे ताजे शरफ, ऐ गुले सहरा बहारे पोस्ताने पंजतन, ऐ गुले सहरा बहारे पोस्ताने पंजतन। किबले ईमानो थी कुदूमे नक्शे अहले बैत, किबले ईमानो थी नक्शे कुदूमे अहले बैत, काबे मकसूद बेदम आस्ताने पंजतन, काबे मकसूद बेदम आस्ताने पंजतन, काबे मकसूद बेदम आस्ताने पंजतन। बेदम मेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के, बेदम मेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के। छूटा है ना छूटेगा संगे दरे जाना ना, छूटा है ना छूटेगा संगे दरे जाना ना, छूटा है ना छूटेगा संगे दरे जाना ना। आ गए फौरन मदद को, सरकार की शान अब इंशाअल्लाह आगाज कर रहा हूं। आ गए फौरन मदद को आप उसकी बेगुमा, आ गए फौरन। जितने वारसी बैठे हैं, और मैं कहता हूं सब वारसी बैठे, क्योंकि वारिस पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। क्या वारिस पर किसी का कब्जा नहीं है, वारिस पर किसी का रिजर्वेशन नहीं है। अगर तुम वारिस के हो तो वारिस तुम्हारे हैं, अगर वारिस से मोहब्बत करते हो तो वारिस तुम्हारे हैं। चाहे तुम कादरी हो, चाहे तुम चिश्ती हो, चाहे तुम साबरी हो, चाहे तुम शाज़ली हो, चाहे तुम मदारी हो, चाहे तुम अबुल उलाई हो, चाहे तुम जहांगीरी हो, चाहे तुम शत्तारी हो, चाहे तुम अशरफी हो, चाहे तुम मदारी हो, किसी सिलसिले से हो, वारिस तुम्हारे हैं अगर तुम्हारे सीने में वारिस की मोहब्बत। इसलिए के फरमाते हैं सुना सुना जो हमसे मोहब्बत करे हमारा है, जो हमसे मोहब्बत करे वो हमारा है, जो हमसे मोहब्बत करे वो हमारा है। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या शान है मेरे वारिस की, क्या शान है मेरे। जितने वारिसी बैठे हो, सभी वारिसी बैठे हो, कसम खुदा की कहीं चले जाओ वारिस के दर पे खाली या वारिस कह दो, या वारिस कह दो, सारी बिगड़ी एक लम्हे में बन जाती है। न कोई शोर है, न शराबा है, न कोई हल्ला है, न खुल है, न शोर है, कुछ नहीं, बस दिल की बात दिल से हो जाती है, आंख की बात आंख से हो जाती है। बेदम वारसी कहते हैं उफ्र शोखी मार कर तेगे निगाहे नास से उम्र भर के वास्ते बेदम को रुसवा कर दिया, उम्र भर के वास्ते बेदम को रुसवा कर दिया। और जब तशक्कुर की बात आई तो इरशाद फरमाते हैं हम तो पाबोसी ये वारिस की बदौलत, हम तो पाबोसी ये वारिस की बदौलत बेदम, अरे जहां जाते हैं पलकों पे लिए जाते हैं, जहां नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वारिसे पाक, शाने वारिसे पाक, आस्ताने वारिसे पाक। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक जात जिसे दुनिया में शोहरत हाजी साहब के नाम से मिली। वाह, हाजी साहब अगर सूफिया की टंग में, सूफिया की लैंग्वेज में, सूफिया की जबान में, सूफिया की इस्तिलाह में, सूफिया की बोलचाल में, सूफिया की नशिस्त बर्खास्त में अगर हाजी साहब कहा जाए तो उससे मुराद वारिस पाक की जात होती है। आखिर इसकी वजह क्या है, इसका सबब क्या है, इसका रीजन क्या है? आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। सरकारे वारिस पाक अशरफुल आलमीन जब बंबई की सरजमीन से हज के लिए तशरीफ ले जाने लगे, पानी के जहाज से आप हज करने के लिए निकले, तो तमाम मुरीदों ने कहा या सरकार आपके साथ कोई खिदमतगार भी होना चाहिए, कोई खिदमत गुजार भी होना चाहिए। हुजूर सरकार आलम पना मुस्कुराए और फरमाया जो खुदा पर तवक्कुल करता है उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, जो खुदा पर भरोसा करता है उसे किसी आश्रय की जरूरत नहीं पड़ती। तने तनहा बंबई की सरजमीन से पानी के जहाज से निकलते हैं सरकारे आलम पना। अब ये पानी का जहाज जब बीचों बीच समंदर में पहुंचता है, जहाज रुक जाता है। जहाज में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई तकनीकी खराबी न हुई, मगर जहाज अपनी जगह सामितो जामित हो गया, जहाज आगे नहीं बढ़ रहा है। सारे लोग परेशान, ऐसा क्यों हो रहा है? उसी जहाज में एक रईस अमीर कबीर जिनका
नाम सेठ ज़ियाउद्दीन था। रात जब ख्वाब में सोते हैं तो मुस्तफ़ा जाने रहमत का दीदार होता है, शफीए उम्मत का दीदार होता है, रहमत दो आलम का दीदार होता है। और मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, ऐ ज़ियाउद्दीन, तुम खुद तो खाते पीते हो, मगर तुम्हारे साथ मेरा एक शहजादा, मेरा एक बेटा, मेरा एक लाडला, मेरा एक शहीदा भूखा है, तुमने उसकी खबर न ली। सुबह को सेठ ज़ियाउद्दीन उठते हैं, पूरे जहाज वालों की दावत देते हैं, मगर आज तो लोग वो होते हैं जो दावतों की तरफ निगाह पलट करके देखते हैं कि कहां दावत मिल जाए चले जाए, मगर जो सब्र रजा के तवक्कुल को अपना तकिया बनाते हैं वो अपनी जगह से जुम्बिश नहीं करते, इसलिए कि उनका अकीदा कुरान के ऐन इस आयत के मुताबिक है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, रूए जमीन पर कोई मखलूक ऐसी नहीं है जिसके रिज़्क़ का जिम्मा अल्लाह ने न ले रखा हो। अल्लाह सबका रज़्ज़ाक़ है, रज़्ज़ाक़ मुतलक है, खालिक हकीकी है। हुजूर उठे हुए थे, सारे जहाज वाले दावत खा के चले गए, सरकार आलम पनाह ने कुछ न खाया। अल्लाह अकबर कबीरा दूसरा दिन आया, फिर सेठ ज़ियाउद्दीन ने हुजूर का दीदार किया, रहमत दो आलम का दीदार किया। और हुजूर ने फिर फरमाया, सेठ ज़ियाउद्दीन मेरे बच्चे की खबर नहीं लेते। सुबह को उठे, जहाज में पैसेंजर्स का रजिस्टर चेक किया, सबके नाम देखे तो उसमें सारे लोग तो खाना खाने आ चुके थे, मगर एक नाम ऐसा था, अल्लाह अकबर कबीरा, जिस नाम को लेने से दिल धड़कने लगते हैं, जिस नाम को लेने से इश्क का तला तुम मौजे मारने लगता है, वो नाम कोई और नाम नहीं, वो नाम सैयद वारिस अली का नाम था। आपने वारिस अली का नाम देखा और तलाश करने लगे, एक जहाज के कोशे में तवक्कुल का तकिया लगाए, अल्लाह अकबर कबीरा। जब दूर से देखा तो देखा आंखें बंद हैं, सूरत नूरानी है, चेहरा बताता है कि कोई अल्लाह वाला है, सूरत बताती है कोई अल्लाह वाला है। अल्लाह अकबर कबीरा करीब पहुंचे और करीब पहुंचने के बाद खाने का थाल सामने रखा और कहा, हुजूर इसमें से चंद लुक़मे तनाउल फरमा लीजिए। सरकार आलम पनाह ने अपनी आंखें खोली और आंखें खोल करके कहा, ज़ियाउद्दीन तुम आ गए। हाय हाय हाय, वाह! अपना नाम सुना, सर से पांव तक महवे हैरत बन गए। आप मेरा नाम जानते हैं? आप मुझे कैसे जानते हैं? आप किसी ने मेरा इंट्रोडक्शन नहीं कराया, तारुफ नहीं कराया, रूबरू नहीं करवाया, आप मुझे कैसे जानते हैं? हुजूर मुस्कुराए, फरमाया, हम अपने सारे लोगों को अज़ल से पहचानते हैं, हम अपने सारे लोगों को अज़ल से पहचानते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। कहा, ये मुलाकात कोई नई मुलाकात नहीं है, ये मुलाकात बड़ी पुरानी है। अल्लाह अकबर कबीरा। सेठ ज़ियाउद्दीन ने जैसे ही खाना पेश किया, आपने चंद लुक़मे तनाउल फरमाए और आपका मामूल मुबारक ये था कि आप एक लुक़मा उठाते और खाने की अशिया में टच करते और एक लुक़मा तनाउल फरमा करके पानी पी लेते। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने पानी पी लिया और जैसे ही आपने निवाला तनाउल फरमाया और पानी पिया, खुदा की कुदरत देखें, वो जहाज खुद ब खुद चलने लगा, जहाज खुद ब खुद चलने लगा, जहाज चलने लगा। और जब जहाज चलने लगा, सारे जहाज का अमला उठकर सरकार आलम पनाह के कदमों में गिर गया और कहने लगा, हुजूर हम नहीं जान पाए थे कि इतनी अजीम हस्ती, इतनी बरगुज़ीदा हस्ती, इतनी बाबरकत हस्ती, इतनी मुबारक हस्ती, इतनी अजीम हस्ती इस जहाज पर तशरीफ फरमा है। सारे लोग कदमों में गिरकर निसार होने लगे। सफर आगे बढ़ गया। जब जद्दा की सरजमीन पर पहुंचते हैं, सेठ ज़ियाउद्दीन ने कहा, अब तो देख लिया है चेहरा, देख लिया है जलवा, देख लिया है मुखड़ा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। जमाले हक रुखे रोशन किताब में देखा, हजार जलवों का जलवा नकाब में देखा, उठा हिजाबे ताय्युन तो खुल गई आंखें, खुदा को मुर्शिद आली जनाब में देखा। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसा चेहरा देखा कि निसार हो गए और कहने लगे, आपके साथ रहूंगा। फरमाया, मेरे साथ न रहो, जाओ पहले मदीना शरीफ हो आओ, अभी हज में टाइम बाकी है, मदीना शरीफ हो आओ। सेठ ज़ियाउद्दीन ने कहा, हुक्म की तामील करता हो। मदीना शरीफ पहुंच गए। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार अबद करार की निगाह देखिए, उन्हें कहा तुम मदीना चले जाओ। और सेठ ज़ियाउद्दीन जब मदीना शरीफ पहुंचे और रोज़े रसूल पर जैसे ही खड़े होते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, वो हसरत याद आई। मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, तुझ पे सौजान से कुर्बान मदीने वाले, भर दे भर दे मेरे आका मेरी झोली भर दे, अब न रख दे सरो सामान मदीने वाले, सबके मतलूब का महबूब है, मतलूब है तू मेरे आका मेरे सुल्तान मदीने वाले, भर दे मेरे आका मेरी झोली भर दे, अब न रख दे सरो सामान मदीने वाले। लिख दे मेरी किस्मत में मदीना लिख दे, है तेरी मिल्क कलमदान मदीने वाले, है तेरी मिल्क कलमदान मदीने वाले। सगे तैबा मुझे सब कह
कह के पुकारे बेदम, यही रखना मेरी पहचान मदीने वाले, यही रखना मेरी पहचान। मदीने वाले मदीना शरीफ पहुंच गए, रोज़े रसूल सामने, रोज़े रसूल सामने। रोज़े रसूल पर जब निगाह पड़ी, सरकार का गुंबदे खजरा देखा, तो देखने के बाद हवास बाख्ता हो गए और अल्लाह अकबर कबीरा। अब बेदम वारसी की जबान से फिर बोलना शुरू करूंगा। क्या पूछते हो गर्मी बाजारे मुस्तफा, खुद बिक रहे हैं आके खरीदारे मुस्तफा, फैला हुआ है चारों तरफ दामने निगाह और लुट रही है दौलते दीदारे मुस्तफा। बेदम 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 बेदम, जो उस बारगाह का बेदम है वही सबसे ज्यादा दमदार है। शहंशाह जमाना हस्त बेदम, गदाए वारिसे आलम पना है। बेदम को जमाने की शहंशाही यूं ही नहीं मिल गई जब तक वारिसे पाक का गदा नहीं बन गया, जब तक वारिस का गुलाम नहीं बन गया। तो कहा बेदम बेदम, जो बेदम हो जाता है वहां वही दमदार हो जाता है, जो बेदम हो जाता है। तुरबत हो ज़ेरे साये दीवारे मुस्तफा, या रसूल अल्लाह बेदम न आऊं जाके दयारे रसूल से, तुरबत हो ज़ेरे साये दीवारे मुस्तफा। चेहरा देखा, आंखें उठाई, गुंबदे खजरा देखा और देखने के बाद फौरन जान जाने आफरी के सुगंध कर दी। दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला, बैठे जो दरे पाके पैगंबर के हुजूर, ईमान पे उस वक्त उठाना मौला। ये दुआ कबूल हो गई, जान जाने आफरी के सुपुर्द कर दी। अल्लाह अकबर कबीरा। एक मसला बताऊंगा, गुफ्तगू आगे बढ़ा दूंगा। मसला क्या है? रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स हज के लिए निकला या उम्रे के लिए निकला और रास्ते में उसका इंतकाल हो गया, उसे सारी जिंदगी हाजी लिखा जाएगा, उसे सारी जिंदगी मोतमिर लिखा जाएगा। यानी जो उम्रा के लिए निकला सारी जिंदगी उसके नाम आमाल में उमरा का सवाब लिखा जाएगा, जो हज के लिए निकला सारी जिंदगी हज का सवाब लिखा जाएगा। मेरे वारिस की एक खिदमत के बदौलत वारिस ने चाहा कि ये मेरा दीवाना, मेरा आशिक, ये कयामत तक हज करता रहे और कयामत तक इसे हज का सवाब मिलता रहे, कयामत तक इसे हज का सवाब मिलता रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। वो मंजर बयान करूं, सरकार आलम पनाह को हाजी साहब क्यों कहते हैं? आप जब पहुंचे खाने काबा के सामने तो खाने काबा का तवाफ करने के लिए अल्लाह ने एक नियम रखा है, एक कानून रखा है, एक दस्तूर रखा है, एक वसूल रखा है कि मेरी बारगाह में चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो मोहताज हो, चाहे वो मुफलिस हो, चाहे वो संतरी हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो IAS हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो आलिम हो, चाहे वो मुफ्ती हो, चाहे वो खतीब हो, चाहे वो नकीब हो, चाहे वो अदीब हो, चाहे वो मुतकल्लिम हो, कोई भी हो, जो मेरी बारगाह में आएगा मेरा बताया हुआ खास लिबास पहन कर आएगा। वाह! जो मेरी बारगाह में आएगा, मेरी बारगाह में आने के लिए खास ड्रेस कोड होगा, उस ड्रेस को पहन के आएगा जिसे एहराम कहते हैं, एहराम कहते हैं। सरकारे आलम पनाह को खुदा से इतनी मोहब्बत, फना फिल्लाह की ये मंजिल कि अल्लाह अकबर कबीरा एहराम ज़ेबे तन किया और सामने खाने काबा देखा तो खाली काबा नहीं देखा, काबे वाले को भी देख लिया। खाली काबा ना देखा, काबे के पर्दे गैबत में जो जलवे पोशीदा थे उन जलवों को सरकार वारिसे पाक ने बेहिजाब देखा। अल्लाह अकबर कबीरा। वारिसे पाक ने उन जलवों को बेहिजाब देखा और जब देखा तो ऐसा वजद हुआ, ऐसी मस्ती हुई, ऐसी कैफियत हुई, ऐसा आलम हुआ कि वो तसव्वुर, वो ख्याल, वो सूरत जो काबे पर निगाह पड़ते ही पहली नजर में आई थी वो निगाह से हटती ही नहीं थी। इसलिए जिंदगी में कभी एहराम नहीं उतारा, जिंदगी में कभी एहराम नहीं उतारा, सारी जिंदगी एहराम पहने रहे। किसी ने पूछा, या सरकार, लोग हज के बाद तहलीके रास करा के एहराम उतार देते हैं, आपने एहराम क्यों न उतारा? फरमाया जो जलवा पहली बार देखा था वो जलवा निगाहों से हटता ही नहीं, तो एहराम उतारू कैसे? अरे वो जलवा जब हटे तो लिबास उतरे, वो जलवा हटता ही नहीं इसलिए लिबास उतरता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने वारिसे पाक।
जब नकाबे रुखे रोशन को उठा देते हैं, जब नकाबे, बेदम बाबा की जबान में सुनो, जब नकाबे रुखे रोशन को उठा देते हैं, मिसले मूसा मुझे बेहोश गिरा देते हैं, परतवे के सूबे खमदार दिखाकर हजरत सबके सूरह वल्लैल पढ़ा देते हैं, सबके सूरह वल्लैल पढ़ा देते हैं। और वारिस पाक की शान क्या है? वारिस पाक वारिस पंजतन है, कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वारिस पाक वारिस पंजतन है, ये अली के भी वारिस हैं, ये सैयदा के भी वारिस हैं, ये हसन के भी वारिस हैं, ये हुसैन के भी वारिस हैं। खुद सरकार आलम पनाह फरमाते हैं, सुना सुना हमें तस्लीमो रजा की मंजिल हमारी दादी जान सैयदा फातिमा ज़हरा से मिली है। और ये वरासत ऐसी वरासत नहीं है कि खाली वरासत मिली है, बल्कि इसका इजहार दुनिया में आपने करके दिखाया है। एक ज़ईफा खातून पहुंचती हैं आपकी बारगाह में और कहती हैं, हुजूर, अपनी जबान में कहती, हुजूर हम खातूने जन्नत को देखना चाहते हैं। अल्लाह अल्लाह, खातूने जन्नत को देखना चाहते हैं। सरकार आलम पनाह ने फरमाया, कहा क्यों? कहा जब तक उन्हें देख न ले तब तक मुरीद न हो। सरकार ने फरमाया कि सैयदा खातूने जन्नत को देखना चाहती हो? कहा हाँ। तो कहा तुम्हें यहां आने की क्या जरूरत थी? कहा हमने सुन रखा है कि आप वारिसे पंजतन हैं, और पंजतन में सैयदा फातिमा भी हैं, पंजतन में सैयदा फातिमा भी है। बेगम यही तो 5 है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। पंजतन पाक में सैयदा जब तक उन्हें न देख ले तब तक मुरीद न हो। सरकार आलम पनाह मुस्कुराए और फरमाया, बीबी जान जरा चेहरा उधर घुमाओ। आए हाय हाय, कहा चेहरा उधर घुमाओ। चेहरा हटाया, सरकार गोशे एहराम का वो हिस्सा जो अपने जिस्म अतहर पर रखते थे, आपने उसे यूं चेहरे पर डाला, यूं चेहरे पर डाला। और चेहरे पर डालने के बाद कहा, बीबी अब जरा निगाहें उठा और चेहरा देख। जब वो ज़ईफा खातून ने अब पलटकर चेहरे वारिस की तरफ देखा तो क्या देखती है? सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया माजिदा साबिरा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का चेहरा सामने मौजूद है। अल्लाहु अकबर कबीरा, बेदम वासी पुकार उठे, हजरत वारिस चला गए। खानदाने पंजतन, यादगार पंजतन, नामो निशाने पंजतन, शाह तस्लीम और रज़ा इब्ने शहीद करबला ख्वाजा गुलगू कबारू है रवाने पंजतन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने पंजतन पाक, खानदाने मुस्तफा। सरकार का चेहरे में, सरकार के चेहरे में सैयदा फातिमा ज़हरा का चेहरा देखा और देखने वालों ने सरकार के चेहरे में मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा असदुल्लाहिल गालिब मतलूब कुल्ले तालिब आका मौला अली इब्ने अबी तालिब की सूरत को भी देखा। देखने वालों ने वारिस के चेहरे में हसन मुश्तबा का चेहरा भी देखा। देखने वालों ने चेहरा वारिस में हुसैन सैयदुल शुहदा का चेहरा भी देखा। जिसने जो नियत ली वो चेहरा सामने दिखाई दे गया, वो चेहरा सामने दिखाई दे गया। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर खुद फरमाते थे, सुना सुना हम पंजतनी हैं, हम पंजतनी हैं, हम पंजतनी हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं किसी वली की शान क्या बयान करूंगा, मगर मैं अपने वारिस की शान तो बयान करूंगा। और मेरी वारिस की शान ऐसी है कि ऐसी शान का मुझे कोई नजर नहीं आता, ऐसी शान का मुझे कोई नजर नहीं आता। किसी को किसी से इजाजत, किसी को किसी से खिलाफत, किसी को किसी से अता, कोई को किसी से नवाजिश, किसी को किसी से इनायत, किसी को किसी से पगड़ी, किसी को किसी से खिरका, किसी को किसी से जुब्बा, किसी को किसी से खुब्बा, किसी को किसी से खिरका। ये तमाम चीजें मिली, मगर वारिस आलम पनाह ने इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर जहां फिक्र मिट चुका था, फकीरी मिट चुकी थी, फकीरी का निजाम खत्म हो रहा था, आप जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो आपने इस फकीरी के निजाम को जिंदा किया। और वारिस पाक ऐसे वली है जिन्हें किसी और ने नहीं, आपकी दादी जान सैयदा फातिमा ज़हरा ने अता किया है, मौला अली ने अता किया है, मुस्तफा जान रहमत ने अता किया। इसीलिए तो आप वारिस पंजतन हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने वारिस पाक। और बताऊं, हुजूर एक बात पर बहुत ध्यान देते थे, फरमाते सुना सुना मोहब्बत, सुना सुना मोहब्बत कोई हो,
हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मजूसी हो, पारसी हो, यहां एक वसूल है मोहब्बत। अगर मोहब्बत कर ली तो खुद ब खुद रास्ता मिल जाएगा। इसलिए कि कुरान ने कह दिया वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। वाह, जो हमारे रास्ते में आने के लिए थोड़ी सी भी कोशिश करता है, उसके लिए अपने रास्ते खोल देते हैं। वाह, सरकार वारिस पाक से किसी ने कहा हुजूर अपने वाले तो ठीक है, लेकिन सब आपके यहाँ चले आ रहे हैं और दौड़े चले आ रहे हैं, और अपने वाले से ज्यादा वो सब चले आ रहे हैं और झुके चले जा रहे हैं। फरमाया सुना सुना, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है। मोहब्बत से करीब लाना मेरा काम है, दिलों को मोड़ना उसका काम है। मैं यहाँ उन्हें मोहब्बत से करीब लाता हूँ, और जब यहाँ तक लाता हूँ तो वारिस के हाथ में हाथ आ जाता है तो कहता हूँ ऐ मौला, यहाँ तक लाना मेरा काम था, आगे पहुँचाना तेरा काम है, आगे पहुँचाना तेरा काम है, आगे ले जाना तेरा काम है। आ तो गया है तेरे महबूब के दर तक, आ तो गया है तेरे महबूब की आल के दर तक, अब यहाँ से आगे पहुँचाना तेरा काम है। ये सरकार आलम पना की मोहब्बत जिंदाबाद, जिंदाबाद। और ऐसा मशरबे मोहब्बत का इमाम मुतलक, ऐसा इमाम मुतलक कोई मुरीद होने के लिए जाता, और बताऊं आपको आज तो पीर मुरीद ढूंढ रहा है, और सरकार ने फरमाया हमारे यहाँ खिलाफत नहीं है। क्या बात। सरकार आलम पना फरमाया सुना सुना, जो दावा खिलाफत का करे वो बातिल है, मरदूद है। हमारे यहाँ मशरब इश्क है, और मशरब इश्क में खिलाफत और जानशीनी नहीं है। मैं ये बात बहुत फखरिया अंदाज में बयान कर सकता हूँ कि सरकार आलम पना ने किसी को खलीफा नहीं बनाया, और खलीफा नहीं बनाया तो चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, मर्द हो, औरत हो, देवे की ज़ियारत से आता है। एक बात जरूर बताता है, एक बात जरूर बताता है, वो क्या? मौलाना साहब आपके पीर साहब के यहाँ गए थे, अच्छी बात है, क्या हुआ? कहा सिस्टम बड़ा अच्छा लगा, निजाम बड़ा अच्छा लगा, कानून बड़ा अच्छा लगा, वसूल बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा क्या? कहा अंदर गए, कदम बोसी की, बहुत देर तक बैठे रहे, न किसी ने रोका न किसी ने टोका, न किसी ने रोका और न किसी ने टोका, और न किसी ने कोई सवाल किया। मैंने कहा नादान तू जानता नहीं, सरकार ने जिंदगी में ही फरमा दिया था खबरदार सवाल करना हराम है, 3 फाके से रहना, मर जाना, मगर अल्लाह के अलावा किसी के आगे हाथ न फैलाना। खबरदार फाके हो जाए मगर अल्लाह के अलावा किसी से न मांगना। वही कानून आज भी चल रहा है। और मैंने कहा अब समझे कि खिलाफत क्यों नहीं दी? खिलाफत इसीलिए नहीं दी कि मोहब्बत में खिलाफत की जरूरत नहीं है। जिसे मोहब्बत होगी वो वारिस के कदमों में आता चला जाएगा, जुड़ता चला जाएगा। जब वो मुझे अपना बना लेगा, हम उसे अपना बना लेंगे। बेदम वारसी पुकार उठे, देख ले शक्ल मेरी, किसका आईना हूं मैं, यार की शक्ल है और यार में फना। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जिसको मोहब्बत होगी या अली सुभान मोहब्बत होगी। और एक बात, चूंकि बात ज़िम्नन आ गई, वजाहत करता चलूं। सरकार आलम पनाह के यहाँ खिलाफत रही है मगर इजाजत बैयत है। इस चीज को समझ के चलिए, खिलाफत नहीं मगर इजाजत बैयत है। और इजाजत बैयत उससे है जो खुद को वारिस में फना कर दे, जो खुद को वारिस में फना कर दे, और वही सूरत, वही अंदाज, वही तालीम, वही तरीका इख्तियार करे जो वारिस पाक का तरीका था, जो वारिस पाक का वसूल था, जो वारिस पाक का दस्तूर था। आप जिसे एहराम देते, फरमाते सुना सुना, हम जिसे मुरीद करते हैं, एहराम देते हैं, उसे अपना सा बना लेते हैं, उसे अपना सा बना लेते हैं। गोया एक आईना रखा है, ये चेहरा वो चेहरा एक ही है। सैयदना सरकार आलम पनाह के जमाने में आपके कुछ फुकरा लोगों को मुरीद करते तो लोगों ने जाकर के शिकायत की, हुजूर फला फला फकीर आपके रहते हुए फला फला मकाम पर लोगों से बैयत ले रहे हैं। फरमाया सुना सुना, वो बैयत किसी और के नाम की नहीं बल्कि मेरे ही नाम की ले रहे हैं। वो बैयत किसी और के नाम की नहीं, मेरे नाम के ले रहे हैं। सुना, उनका हाथ पकड़ा है तो ऐसा ही है, गोया वारिस पाक का तूने हाथ पकड़ा
है, वारिस पाक का हाथ पकड़ा है और इरशाद फरमाया ये हाथ वो हाथ दोनों अलग अलग नहीं है बल्कि दोनों एक ही हैं। अरे वारसियों, ऐसा पीर कहां से लाओगे? आज तो पीर लोग दूर से शीशे में बंद दिखा देते हैं, वो तुम्हारे पीर साहब बैठे हैं, मगर आज पीर कहां से लाओगे? वारिस पाक फरमाते हैं जो हाथ में हाथ दे देता हम उसे अपना सा बना लेते हैं। ये हाथ वो हाथ अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर आशिक के सीने में वारिस पाक बसे हुए। एक शख्स के यहाँ सरकार तशरीफ ले गए एक बस्ती में, गौर से सुनना, सरकार एक बस्ती में तशरीफ ले गए। वहां एक शख्स आया, कहा हुजूर मैं आपका गुलाम बनना चाहता हूँ, आपके कदमों में कुर्बान होना चाहता हूँ, आपका मुरीद होना चाहता हूँ। फरमाया अगर ये ख्वाहिश है तो हाथ भी पकड़ लो। ऐसे आप फरमाते कि हम अपने लोगों को अज़ल से जानते हैं। यहां तक सरकार ने फरमाया कि सुनो, जो मोहब्बत से मुझे देख ले वो भी मेरा मुरीद है। वाह वाह, नियत कर ले, इन्नमल आमालु बिन्नियात, नियत कर ले कि मैं मुरीद होने की नियत से सरकार वारिस पाक को देख रहा हूं, वो मेरा मुरीद हो गया। सुभान अल्लाह। और फरमाते हाथ पकड़ता हूं पीर का, पंजतन पाक का, खुदा रसूल का, दैट्स ऑल, खत्म, ज्यादा झाम झमेला झंझट नहीं। और फरमाते सुनो, बस मोहब्बत कायम रखना, मोहब्बत का दामन पकड़ करके रखना, मोहब्बत को कायम करना। और कुरान कह रहा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह मुहसिनीन से मोहब्बत करता है। और मोहब्बत करना, बस मुझसे मोहब्बत करना, पंजतन से मोहब्बत करना, सहाबा से मोहब्बत करना, अहले बैत से मोहब्बत करना, बस ये मोहब्बतें अपने सीने में बसाना। एक शख्स आया, कहने लगा हुजूर मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी आसिफ ज़दा है, आप उसके लिए दुआ कर दें, अल्लाह उसे शिफा दे दे, अल्लाह उसे शिफा दे दे। आप देखें देवा शरीफ में कभी हाजिरी नहीं चलती है, कोई चीखता चिल्लाता नहीं है, कोई दौड़ता नहीं है गुलाम गर्दिश में। सरकार का निज़ाम ऐसा है, सारा काम बहुत साइलेंटली किया जाता है, कोई शोर हल्ला होगा गुल गुहार की जरूरत नहीं है, जो काम होगा बड़ी खामोशी से हो जाएगा। हक जा करके खाली फरियाद लगानी है, और फरियाद भी नहीं लगानी, जा करके खाली वहां बैठ गया, सरकार ने देख लिया, बस तेरा काम हो गया। सुभान अल्लाह, वाह वाह। तो कहा हुजूर मेरी बीवी पर आसेब के मामलात हैं, शिफा दे दें, इलाज कर दें। फरमाया हम कोई आमिल थोड़ी हैं जो फूक झाड़ करेंगे। सरकार फरमाते हैं कोई आमिल थोड़ी है जो फूक झाड़ करेंगे। अरे एक बड़े मजे की बात याद आ गई, मुरादाबाद से एक साहब सरकार की बारगाह में तशरीफ ले आए, और उनके यहाँ एक दस्तूर था, वो सालाना एक प्रोग्राम करते थे, जैसे मुन्ना भाई प्रोग्राम कर रहे हैं ना, ऐसे वो सालाना प्रोग्राम करते थे। और प्रोग्राम में उसको बुलाते थे जो बहुत बड़ा दुआ तावीज़ का माहिर होता था, जिसके यहाँ टोकन वोकन बढ़ता था, उसको इनवाइट करते थे। एक मरतबा किसी ने कहा कि हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी शोहरत है, उनको बुलाओ इस बार। तो जब यहाँ आए तो यहाँ देखा न कोई फूंक है, न झाड़ है, न दुआ है, न तवीज़ है, न पलीता है, न अगरबत्ती है, न मोमबत्ती है, न लोबान है, ये तो सिस्टम ही नहीं गुजरा है। तो दिल में सोचने लगे कि इनको बुलाएंगे तो भीड़ भी नहीं होगी, इसलिए कि भीड़ तो अपने यहाँ दुआ तावीज़ वालों के लिए रिजर्व है, भीड़ तो उसी के पीछे आती है जो दुआ तावीज़ करता है, दुकान खोल देता है, कैसे क्या होगा। सरकार से कहा हुजूर इस बार आपको बुलाना चाहते हैं। सरकार मुस्कुराए, फरमाया हमको बुला के क्या करोगे, हमको दुआ तावीज़ नहीं आता। इतना सुना चौंके का सरकार, बात दिल में थी, जा वाह वाह, बात दिल में थी कि इनको बुलाएंगे कैसे क्या होगा, कैसे मजमे, कैसे गेदरिंग, कैसे संभालेंगे, लोग तो ऐबे नहीं करेंगे, भूख छाड़ दुआ तावीज़ के नाम पे आते हैं, तो दुआ तावीज़ करते हैं, दिल में सोच रहे हैं। और फिर कहा कि चलिए बुला ही लेते। कहा सरकार मेरे यहाँ तशरीफ लीजिए। फरमाया बुला के क्या करोगे, मुझे तो दुआ तावीज़ नहीं आती है। अल्लाह ऊपर कबीरा चौंक है, शर्मिंदा हुए, निगाहें नीची की। एक खादिम से कहा कागज ले आओ, कलम ले आओ, कागज मंगाया, कलम ले आया। इतने नक्श लिखे सामने कि बैठने वाले के आवाज बाख्ता हो। इतने नक्श लिखे, इतने नक्श की चालें बताई, इतने नक्श के हुरूफ की तासीर बताई। हुरूफे नारिया कौन है, खाकिया कौन है, नूरिया कौन है, सब बताया। सारे नुकूश खेल दिए, जिक्र असदी क्या है और जिक्र क्या है, फिक्र क्या है, शुक्ल क्या है, अस्कार क्या है, जिक्र नफियो इस्बात क्या है, सुल्तानुल अस्कार क्या है, सब खोल के रख दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह सब खोल के रख दिया। अब ये परेशान, अल्लाह इनसे बड़ा तो दुआ तावीज़ का जानने वाला कोई नहीं। सब कंप्लीट कर दिया। जब दिमाग साफ हो गया, फरमाया सुनो ये सब ढकोसला है। जब सब बयान कर दिया,
तो फरमाया सब ढकोसला है। अब ये फिर थोड़ा मायूस हुआ। पहले तो बहुत खुश हो गए थे, बोले अरे ये तो एकदम मामला फिट है हमारा, सब जानते हैं। फरमाया सब ढकोसला है, अल्लाह की जात पर कामिल भरोसा करो, आजमाइश सबसे अल्लाह लेता है। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वत्तमरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुनो, हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, फलों की कमी से, जात की कमी से, सब्ज़ाजार की कमी से, औलाद की कमी से, और सुना दो खुशखबरी सब्र करने वालों के लिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सुना ये सब बंदिश वंदिश कुछ नहीं होती, इसीलिए वारसी पर अंदिश बंदिश असर भी नहीं करती। बंदिश मारने वाला मारता होता है, अपने आप बंदिश खुल जाती है। क्यों? क्योंकि जहां इश्क आता है वहां किसी चीज का जोर नहीं चलता, वहां किसी चीज की ताकत नहीं चलती। और एक बात बहुत बड़ी खुशखबरी, ऐ आशिकाने वारिस, ऐ आशिकाने गौसो ख्वाजा, सुनो, जो इश्क का बंदा होता है ना, उस पर शैतान भी अपना डोरा नहीं डालता। बेशक, इसलिए जानता है हमने पहना है तेरे इश्क में इहरामे जुनू, हमने पहना है तेरे इश्क में इहरामे जुनू। हम भी देखेंगे तमाशा तेरी लैलाई का, हम भी देखेंगे तमाशा तेरी लैलाई। तो कहा कि सरकार, तो फरमाया कि ये सब ढकोसला कुछ नहीं, अल्लाह की जात पर कामिल भरोसा रखो, उससे मदद मांगो, अल्लाह जब चाहेगा अंदिश बंदिश सब खुल जाएगी। और ये जो होता है ये तुम्हारी आजमाइश के लिए होता है। और आशिक को तो चाहिए कि माशूक की रजा में राजी हो जाए, माशूक की रजा में राजी हो। तो कहा सरकार चले मेरी बीवी का इलाज कर दें। फरमाया हम इलाज नहीं करते। कहा हुजूर कदम ही रख दे, मुरीद ही कर लें। कहा अच्छा ठीक है, चलो। इतवार का दिन था, सरकार आलम पनाह नंगे पांव चलते थे। और आपकी करामत एक बता दूं, आप नंगे पांव चलते थे मगर पांव में गर्दो गुबार नहीं लगते थे, पांव में गर्दो गुबार नहीं लगते थे। आप भीगे हुए पानी से गुजरते थे, मिट्टी से, और गुजरने के बाद सफेद चांदनी पर पांव रखते मगर चांदनी पर दाग का असर न होता। मैंने कहा क्यों? क्योंकि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेतकल्लुफ पांव रखते, असर न करता। सरकार आलम पनाह घर में पहुंचे, अंदर दाखिल हुए। इत्तेफाक से इतवार का दिन था और संडे के दिन उनको हाजिरी आती थी। जब अंदर पहुंचे तो देखा उनकी वाइफ उनकी बीवी के ऊपर हाजिरी चल रही और वो झूम रही। तो सरकार ने पूछा क्या हुआ है? तो उसने गरजदार आवाज में कहा कि हम जीन हैं, हम जीन हैं। तो सरकार ने फरमाया जीन हो, कैसे जीन हो कि हफ्ता में एक दिन आते हो? तो कहा कि हम इससे मोहब्बत करते हैं, हफ्ते में एक दिन इसको देखने के लिए। वाह वाह वाह। हम हफ्ते में एक दिन देखने के लिए आते हैं। किसको? इसको। कहा मोहब्बत। और नहीं समझ पाया किससे बात कर रहा है। जो इश्क मोहब्बत का इमाम है, जो मजहबे इश्क का मुज्तहिदे मुतलक है, मशरबे इश्क का मुज्तहिदे मुतलक है, उससे इश्क की बात कर रहा है नादान, उससे मोहब्बत की बात कर रहा है। अरे मोहब्बत के मानी क्या है? मोहब्बत बनी है हुब से। हुब कहते हैं जो चीज चिपक जाए, मुत्तसिल हो जाए, जुड़ जाए। जिस तरीके से वेल्डिंग के जरिए से लोहे को जोड़ दिया जाता है, इस तरीके से हुब के जरिए आशिक माशूक से जुड़ जाता है। वो मिट तो सकता है मगर जुदा नहीं हो सकता। वाह। और जो लुगत में आप उठा करके देखें हुब के माना, उसके एक माना हीयर रिंग्स के भी होते हैं। कान में जो हीयर रिंग पहनी जाती है ना, तो पेच लगा करके टाइट कर दिया जाता है, तो दोनों एक हो जाता है। वो है हुब। काट दे अलग हो जाएगा मगर खुद से नहीं निकलेगा। तो फरमाया कि बड़ा कच्चा आशिक है। क्या कहा? अब पकड़े हुए जिन्नात, हम लोग गए होते तो कुलिया फूंकते फूंकते थक जाता है आदमी, और पता लगता है 5 मिनट के बाद जैसे था फिर वैसे हो। क्यों जानते हो? कुरान शिफा है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफाउन व रहमतुन लिल मुमिनीन। और ये कुरान हमने उतारा है मोमिनों के लिए शिफा बना करके और रहमत बना करके। अब इसकी एक मिसाल दे दूं। एक बंदूक की गोली हो और बंदूक की गोली किसी के तरफ खींच करके फेंक करके मारो तो ज्यादा से ज्यादा हल्की सी चोट लगेगी, है ना? ऐसा ही है, गलत बोलूंगा तो टोकिए।
कि बंदूक की गोली हाथ में लेके नचा के किसी के मारो सर पे तो थोड़ा बहुत चोट लग जाएगी, हो सकता है हल्का सा खून निकल जाए। लेकिन अगर वही पिस्टल में रिवॉल्वर में लोड करके मारो तो सामने वाला आदमी एक्सपायर, मार दिया सामने वाला आदमी एक्सपायर। कुरान शिफा है, मगर इस शिफा को हासिल करने के लिए जबान में तासीर का होना जरूरी, जबान में असर का होना जरूरी। कुरान अपनी जगह अपनी हकीकी हालत में है, वो शिफा है, लेकिन जब कोई अपनी जबान में वो तासीर पैदा करता है तो खाली कहता है जा ठीक हो जा तो ठीक हो जा, वाह फूकने की भी जरूरत नहीं, कहता ठीक हो जा। या बुजुर्गान दिन हमारे फरमाते थे जा ठीक हो जाएगा, ऐसा है। तो सरकार ने फरमाया बड़ा कच्चा आशिक है। कहा क्या मतलब? कहा हफ्ते में एक दिन कहीं आता है, कहा तब, कहा रोजाना आया कर, एक लम्हा के लिए न जाया कर। अल्लाह अल्लाह। अब वो आदमी जो बुला के लेके आया था वो टुकटुकी बांध के सरकार की तरफ देख रहा है कि सरकार अभी तो हफ्ता में एक ही दिन परेशानी थी, अब रोज आना होगी का? गौर से देख रहा, सरकार कह रहे हैं जला रहे हैं। अगर सच्चा आशिक है एक लम्हे के लिए माशूक से जुदा न होना, जुमला बज़ाहिर बहुत मामूली है मगर इसकी मानवीयत समंदर की गहराई से ज्यादा है। सरकार ने फरमाया अगर सच्चा आशिक है एक लम्हे के लिए अपने इस माशूक से बेखबर न होना। उस जिन्नात ने हाथ जोड़े और कहा मैं तौबा करता हूं ऐसी आशिकी से, आज के बाद मैं जा रहा हूं, दोबारा कभी पलट के नहीं आऊंगा। वाह 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 वाह। उफरे शोखी मार कर, उफरे शोखी मार कर तेरे निगाहे नाज से, उफरे शोखी मार कर तेरे निगाहे नाज से उम्र भर के वास्ते बेदम को रुस्वा कर दिया, उम्र भर के वास्ते बेदम को रुस्वा कर दिया। शान क्या वारिस की है, अदना को वाला कर दिया, शान क्या वारिस की है, अदना को वाला कर दिया। था जो वीराना उसे अर्शे मुअल्ला कर दिया, देखते ही देखते मैं क्या कहूँ क्या कर दिया, बस समझ लीजिए कि एक कतरे को दरिया कर दिया। देखते ही देखते मैं क्या कहूं क्या कर दिया, बस समझ लीजिए कि कतरा को दरिया कर दिया। मेला कार्तिक सामने है आपके, जी जी, मेला कार्तिक, ठीक, मेला कार्तिक सामने है। मेला कार्तिक में एक मौलवी साहब थे, वो सरकार की बारगाह में हमेशा आते थे। अच्छा एक बात बताऊं, सरकार वजादार थे, वजादार थे। खूबियां भी सुनो सरकार में कितने कमालात जमा है, क्योंकि यहाँ सच्चाई छुपाई नहीं जाती, सच्चाई दिखाई जाती है। क्योंकि हमारे पास कोई छुपाने वाली चीज नहीं है बल्कि दिखाने वाली चीज। जिसके पास छुपाने वाली हो छुपा के रखे। यहाँ छुपाया नहीं जाता, यहाँ दिखाया जाता है, यहाँ दिखाया जाता है। यहाँ तो मौलवी साहब वजादार, वजादारी क्या थी सरकार की? सरकार वजादार। सुनो, वाह, कभी तकिया नहीं लगाते थे और हम लोग को बैठने के लिए तकिया की जरूरत पड़ जाती है। कभी आपने मछली तनाउल नहीं फरमाई, आपके दस्तरखान किचन में आपके कभी मछली नहीं बनी जहां आपका खासा तैयार होता था। और सुनो, कभी तख्त और चारपाई पर नहीं बैठे। ये मकाम ऐसे ही नहीं मिल गया है जो वारिस वारिस कायनात बनकर आफताब व महताब की तरह उफ़क़े आलम पर चमक रहा है। ये शान मेरे वारिस की। तख्त पर नहीं लेटे, चारपाई पर कभी नहीं लेटे, पाँव में जूते नहीं पहने। अल्लाह अकबर कबीरा। एक बार एक सफर पर जा रहे थे और पालकी में तशरीफ फरमा थे कि पालकी बंद करते वक्त सरकार आलम पनाह का अंगूठा शरीफ पालकी में दब गया। बंद करने वाले ने पालकी का पट बंद कर दिया, सिटकनी लगा दी, आगे बढ़ गया काफिला। अल्लाह अकबर कबीरा। जब काफिला पहुंचा और पालकी का दरवाजा खोला गया तो पूरा अंगूठा लहू लहान हो चुका था। सरकार वारिसे पाक की हालत देखकर मुरीदीन तड़प गए। हुजूर आपने बताया क्यों नहीं? फरमाया कि मैं वो अल्लाह का वो बंदा हूँ जो उसकी रजा में राजी हो जाता हूँ। बंद हो गया तो बंद हो गया, उफ तक नहीं किया। जिसमें माशूक की रजा है उसमें आशिक की रजा है, जिसमें खुदा राजी है उसमें बंदा राजी। सारी जिंदगी कभी ये नहीं कहा मुझे बुखार चढ़ा है, कभी ये ना कहा मुझे ये तकलीफ है, पाँव में दर्द है, सर में दर्द है। हाँ, कोई हकीम आता और नब्बाज होता और नब्ज पकड़ के कहता आपको बुखार है तो फरमाते हाँ हाँ तू अच्छा हकीम है। वाह, फरमाते अच्छा हकीम है, ये ना कहते। और अपना कोई वाकया बयान करते तो ये ना कहते हमने ऐसा कर दिया है। फरमाते एक फकीर साहब थे, उनके साथ ये मामला हुआ, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ये बताया। सब्र का मकाम। अल्लाह अकबर कबीरा। अब सोनू भाई ने इजाजत दी है तो 5-10
10 मिनट इंशाअल्लाह और सरकार की शान सुन ले। सरकार आलम पना वारिस पाक एक सफर में जा रहे थे और उस सफर में जहां बहुत सारे लोग थे वहां एक मौलवी साहब भी थे, वो भी सफर में साथ साथ थे। और जब सफर में रेगजार में धूप तेज बढ़ी तो उन्होंने कहा इन्नल्लाह मास साबरीन, इन्नल्लाह मास साबरीन, इन्नल्लाह मास साबरीन। सरकार ने फरमाया मौलवी साहब कुरान की यही एक आयत बहुत बार बार पढ़ रहे हो। कहा ये आयत इस वक्त मुक्तज़े हाल के मुताबिक है, यानी गर्मी शिद्दत की है और मैं प्यास भूख बर्दाश्त करके इस सहरा में सफर कर रहा हूँ, मैं साबिरीन में से हूँ, इसलिए मैं बार बार इस आयत का विर्द कर रहा हूँ। सरकार ने फरमाया अच्छा बात, अच्छी बात है, विर्द करते रहो। थोड़ी देर आगे बढ़े, मौलवी साहब की प्यास बढ़ गई। उन्होंने एक शख्स से कहा कि मुझे जरा पानी पिलाओ। चूंकि सब सहरा में सबके पास पानी कम था, सबने पानी देने से इनकार कर दिया। जब सबने इनकार कर दिया और ये तड़पने लगे, बेचैन होने लगे, तब सरकार ने कहा इन्नल्लाह मास साबिरीन। वाह वाह। जब सरकार ने कहा इन्नल्लाह मास साबिरीन, वो गुस्सा हो गए। कहा आप सब्र की बात करते हैं, प्यास से जान निकली जा रही है। तो सरकार मुस्कुराए और फरमाया कि तकलीफ में सब्र करना ही तो इन्नल्लाह मास साबिरीन है। तकलीफ में सब्र करना ही तो इन्नल्लाह मास साबिरीन है। और जब से काफिला चला है इन्नल्लाह मास साबिरीन कहते जा रहे हो, कहते जा रहे हो, कहते जा रहे हो, और जब असल वक्त आया है तो इस आयत को छोड़े जा रहे हो, इस आयत से रूगर्दानी कर रहे हो, भागो नहीं। फिर सरकार आलम पना ने एक शख्स को इशारा किया, मौलवी साहब को पानी पिलाओ, तो पानी पिलाया गया। और बताऊं सरकार आलम पना के तबक्कुर इल्मी का क्या आलम था। आपको बज़ाहिर आपने पढ़ा, बहुत ज्यादा तालीम इस तरह हासिल नहीं की, लेकिन आपको इल्मे लदुन्नी अल्लाह ने अता फरमाया था, इल्मे लदुन्नी अता फरमाया था। एक शख्स आया जौनपुर की सरजमीन पर, जिसे लोग दहरिया कहते थे। दहरिया कहते हर बात में इतराज करता, फलसफी था, हर बात में इतराज करता। आके कहने लगा सरकार बड़ा नाम सुना है आपका, एक तो मसला पूछना चाहता हूं, बता दीजिए। सरकार ने फरमाया पूछो। कहा एक बात बताइए, बहुत सेंसिटिव होकर के सुनिएगा, एकदम माइंड को हाजिर करके। क्या पूछा सवाल? ए सरकार ये बताइए कि इब्लीस ने हजरत आदम को सजदा करने से इनकार किया, ऐसे ही है ना? इसमें भी कंफ्यूजन है। वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा उसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। तो कहा कि आदम को सजदा करने से इब्लीस ने इनकार किया, तो उसने खुदा को सजदा करने से तो इनकार नहीं किया था। तो इसमें गलत क्या बात हुई जो उसको लानत का तौक़ पहनाया गया? वो काना मिनल काफिरीन, इनकार करने वालों में से हुआ, अल्लाह ने जन्नत से निकाला, लानत का तौक़ पहना। ऐसा क्यों हुआ? सरकार ने फरमाया इश्क के रास्ते में जाएगा तो इसमें बहुत गहराई है, वहां जाएगा तो तू समझ नहीं पाएगा। तुझे ऐसे समझाता हूं, उसने आदम का चेहरा क्यों देखा? आदम की पेशानी में जो नूर चमक रहा था उसे क्यों नहीं देखा? उसे क्यों नहीं देखा? इन्नल्लाह खलका आदम अला सूरतिही, इस मजमून पर गौर क्यों न किया? अरे आदम को खुदा का खैर क्यों समझा? आदम की पेशानी में जो नूर चमक रहा था उसी नूर को सजदा करने के लिए तो खुदा ने कहा। वाह वाह। उसी नूर को सजदा करने के लिए खुदा ने कहा था। खुदा का गैर समझा, वो समझ नहीं पाया, रम्ज़ को, इस राज को समझ नहीं पाया, इसीलिए वो बारगाह से मरदूद कर दिया गया। तो आइए उस वाक़े की तरफ चलता हूँ। वज़ादारी सरकार के यहाँ बहुत अहमियत की हामिल थी। एक शख्स हमेशा मेला कातिक में हाजिर होता और एक मरतबा उसकी बेटी सख्त बीमार थी, हैजा के मर्ज में मुब्तला थी। बेटी सख्त बीमार थी, लेकिन बेटी को छोड़ करके देवे शरीफ की सरजमीन का रुख किया। और जब देवे शरीफ पहुंचा, दूसरे दिन घर से तार आया, खत आया, तुम्हारी बेटी का इंतकाल हो गया है। जब बेटी के इंतकाल की खबर सुनी, सख्त सदमे में चले गए। सरकार वारिस पाक ने फरमाया मौलवी यहया को बुलाया जाए। मौलवी यहया बुलाए गए और जब हाजिर खिदमत हुए, आंखों से आंसुओं के कतरात जारी थे। सरकार आलम पना ने पूछा क्या हुआ? कहा मेरी बेटी का इंतकाल हो गया है हैजा के मर्ज से, मैं उसे बीमार छोड़ करके आया था। सरकार आलम पना ने फरमाया मौलवी साहब तुमने वज़ादारी दिखा दी, अब आगे हमारी जिम्मेदारी। आपने अपना काम कर दिया, वज़ादारी निभा दी। फिर उसके बाद फरमाया, उसके बाद सरकार आलम पना ने फरमाया सुना सुना कभी कभी ऐसा होता है कि मरीज को सकता हो जाता है और अतिब्बा ये समझते हैं कि मर गया है।
जुमला मरीज को सकता हो जाता है, अतिब्बा ये समझते हैं मर गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मिर्जा इब्राहिम बेग शैदा वारसी साहब ने इसको अहयाए मौता के बाब में नकल किया है। फरमाता है ये सरकार की करामत थी, वाकई वो बच्ची मुर्दा हो गई थी, लेकिन सरकार की निगाहे किनिया से तो बेदम वारसी पुकार उठे, मुर्दे सद साला जिंदा कर दिए बेकुम कहे, नाम अपना सारे आलम में मसीहा कर दिया, नाम अपना सारे आलम में मसीहा कर दिया। सरकार की एक इनायत हुई, तीसरे दिन घर से तार आया, 2 घंटे के बाद बच्ची को होश आ गया था। 2 घंटे के बाद बच्ची को होश आ गया था। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसी थे मेरे सरकार की शान, ये थी मेरे आका वारिस पाक की शान। आपकी एक निगाह से मुर्दे भी जिंदा हो जाया करते थे, और आपकी बारगाह में जब कोई गैर नॉन मुस्लिम आता तो आप उसे फरमाते, सुनो सुनो, पत्थर न पूजना, झटके का गोश्त न खाना। बस इतनी तालीम देते थे और इतनी तालीम से उसे करीब कर लेते थे। और एक जुमला फरमाते थे, बरहम पहचानो। अब इस राज को देखें आप, बरहम पहचानो। तो एक साहब आए सरकार की बारगाह में, नॉन मुस्लिम थे, सरकार से अकीदत रखते थे। सरकार ने उसे 3 चीजें कही। कहा कि पत्थर न पूजना, झटके का गोश्त न खाना और बरहम पहचानो। बस 3 जुमले कहे और इसी 3 जुमले में उनका काम हो गया। वो गए एक जगह से गुजर रहे थे, और एक जगह अंदर गए तो देखा एक मूरत रखी है, मगर जब अंदर दाखिल होते हैं तो क्या देखते हैं, वहां भी सरकार तशरीफ फरमा है, वहां भी वारिस पाक तशरीफ फरमा है। दूसरी जगह गए, देखा वहां भी सरकार तशरीफ फरमा है। जहां जाते हैं एक ही सूरत है, दिल के आईने में है तस्वीर यार। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, अल्लाह अकबर कबीरा। जहां जाते हैं सरकार की सूरत है, वापस आते हैं सरकार से पूछते हैं, ऐ वारिस पाक जहां जाता हूं आप ही की सूरत दिखती है। फरमाया क्या बात करते हो? कहा मेरे साथ जो है इनसे पूछ लीजिए, जहां जा रहा हूं एक ही शक्ल एक ही सूरत दिख रही है। सरकार ने फरमाया क्या बात करते हो? मैं दिख रहा हूं। कहा मैं नहीं होऊंगा, कोई और होगा, मैं नहीं होऊंगा, कोई और होगा। कहा नहीं सरकार आप ही थे। फरमाया जाओ इस राज को अपने सीने में दफन कर देना, अब यहाँ से तुम्हारी मारिफत का आगाज हो रहा है। जाओ इस राज को सीने में दफन कर देना। अल्लाह अकबर कबीरा। उनकी दिल की दुनिया पलट गई और इसमें जात के जिक्र में मशगूल हो गए और फना फिल्लाह हो गए। इसी तरह सरकार वारिस पाक की बारगाह में एक शख्स आए, और जिस बात को खास मैं बयान भी करना चाह रहा था, इस बात को बयान किए बगैर गुफ्तगू खत्म नहीं करूंगा। एक शख्स सरकार वारिस पाक की बारगाह में आया और आकर के कहने लगा कि हमने सुन रखा है कि आपके यहां आने के बाद नमाज नहीं पढ़ना पड़ता। देखिए अब सुनने वाले की सुनने वालों की हालत। मौलाना फुरकान साहब किबला वारसी निजामी तशरीफ फरमा है, बड़ी खूबसूरत निजामत करते हैं। मेरे इलाके में लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं इनसे, और इनके लबो लहजे के बड़े मोतक़िद हैं। तो कहा कि सुना है कि नमाज नहीं पढ़ना पड़ता। तो आदमी ये सुना वाली जो बात है, अभी गाँव में कह दीजिए कौआ कान ले गया तो अपना कान नहीं चेक करेगा कि है कि चला गया। हाँ ले गया, लेके उड़ गया। तो कहा नमाज नहीं पढ़ते हैं, हमने सुन रखा कि यहाँ आने के बाद नमाज नहीं पढ़ना पड़ता, इसीलिए हम आए मुरीद हैं। सरकार ने कहा उसको बुलाओ पहले इधर। बुलाया गया। कहा तू कैसी बात कर रहा है? कहा हाँ हम तो ऐसे ही सुने हैं कि आपके यहाँ आने के बाद नमाज रोजा छुट्टी, और बस या वारिस हक वारिस, या वारिस हक वारिस, बेड़ा पार है। वर्मा आपने उसे नीचे से ऊपर तक देखा, और सरकार जब किसी को देखते थे वाह 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 उफरशोखी मार कर देखे निगाहे नास है, उम्र भर के वास्ते बेदम को रुसवा कर दिया। क्यों आंख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना। अल्लाह अकबर कबीरा। वो मखमूर निगाहें थी सरकार आलम पनाह की। कभी शमाइले वारिस पाक पर गुफ्तगू करूंगा तो आपके पूरे जिस्म अतहर की कैफियत का नक्शा आपके सामने रखूंगा कि सरकार के जिस्म का एक एक उज़्व कितना खूबसूरत था। भर के निगाहों से देखा और फरमाया 3 साल। अल्लाह 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 वाह वाह 3 साल। और इससे पहले की बात कंप्लीट करूं, एक बात बहुत अहम समझ लीजिए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। हमतन गोश होकर के इस बात को समझ लीजिए और जहन की इस वसी और इस मेमोरी में सेव कर लीजिए।
वो क्या है? सरकार वारिस पाक ने बबांगे दोहल कहा है, जो नमाज न पढ़े मेरी बैत से खारिज है। वाह, और किसी को यकीन न हो तो जा करके वारिस पाक की बारगाह में मस्जिदुल वारिस पर ये इबारत लगी है, जाकर के देख ले। क्या बात है, वाह 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 वाह। और मैं ये कहता हूं, मेरा अकीदा है, मेरा मानना है, मेरा ये बिलीफ है कि अगर वो वारिस पाक का कौल न होता तो ना चूना उसे रोक पाता, ना क्या बात है, वो कट कट के गिर जाता। वो कौल वारिस पाक का आज भी वहां जगमगा रहा है, ताबिंदा है, जिंदा जावेद है। जो नमाज न पढ़े मेरी बैत से खारिज है। सुना सुना हश्र के दिन मस्जिद तुम्हारे सजदों की गवाह होगी। अब तो माबूद में फर्क ये है कि बंदा इबादत करता है और जिसके लिए इबादत की जाती है उसे माबूद कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नमाज कोई ना पढ़े ये उसका अपना दोष है, अपनी खता है। मौलाना फरमान साहब, जी जी, बहुत अच्छा। कोई नमाज ना पढ़े तो सिलसिला ऐसा नहीं है कि सिलसिला कहता है नमाज ना पढ़ो। कोई नमाज नहीं पढ़ता उसकी अपनी खता है, चाहे वो कादरी हो, चाहे वो चिश्ती हो, चाहे वो नक्शबंदी हो, चाहे वो सहरवर्दी हो, चाहे वो अबुलवलाई हो, चाहे वो जहांगीरी हो, चाहे शत्तारी हो, चाहे शाजली हो, चाहे मदारी हो, चाहे अशरफी हो, चाहे निजामी हो, चाहे साबरी हो, किसी भी सिलसिले का हो, नमाज नहीं पढ़ता ये उसकी अपनी खता है। खबरदार किसी सिलसिले पर उंगली न उठाना, ये सारे सिलसिले हमारे हैं। क्या बात है, ये सारे सिलसिले हमारे हैं, ये सारे बुजुर्ग हमारे हैं। सरकार आलम ने फरमाया, जिस इलाके में रहो उस इलाके के वली की बारगाह में पहले हाजिरी दो। सुभान अल्लाह, वाह। ये मेरे सरकार की तालीमात है। क्या बात है, सरकार ने बांटने का काम नहीं किया, मोहब्बत फैलाने का काम किया है। यही वजह है कि आज एक अम्बोहे कसीर सरकार के कदमों की जियारत और कदमबोसी के लिए हाजिर। वाह वाह वाह। क्यों? वक्त होता तो और तफसील खोलता, लेकिन एक बात क्या फरमाया कि नमाज 3 साल, तो उसने भी सोचा कि सौदा अच्छा है। सुनना भाई, 3 साल पढ़ ले फिर फुर्सत है, क्या करना है? 3 साल तो ऐसे हंसते हंसते निकल जाएंगे। अरे कोरोना आया गया, खट 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 2023, वो भी खट 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 25, 26, 27, 28 आ जाएगा। वक्त गुजरते देर नहीं, क्योंकि कुर्ब क़यामत की एक निशानी हुजूर ने भी बयान फरमाई है कि साल ऐसे गुजरेगा जैसे महीना, महीना ऐसे गुजरेगा जैसे हफ्ता, हफ्ता ऐसे गुजरेगा जैसे दिन, दिन ऐसे गुजरेगा जैसे घंटा गुजरता है। ये क़यामत की निशानी है। जी जी। तो कहा 3 साल, कहा एकदम ठीक है, 3 साल एकदम पढ़ेंगे। 3 साल बिल्कुल अच्छा है, ठीक है, बढ़िया है। चले गए 3 साल। जिस दिन 3 साल पूरा हुआ, क्या बात है, वाह। मैं देखता हूं मेरा मजमा पहुंच पाता कि नहीं। जिस दिन 3 साल मुकम्मल हुआ उसी दिन रूह कफ़स-ए उनसुरी से परवास कर गई। अल्लाह। हुजूर की बारगाह में एक शख्स आया, कहा हुजूर वो फला शख्स जो कहता था कि आपके सिलसिले मुरीद हो जाए नमाज नहीं पढ़ना पड़ेगा, उसका इंतकाल हो गया। लोगों ने वक्त जोड़ा, जिस दिन फरमाया था 3 साल, जिस दिन 3 साल पूरे हुए उसी दिन उसका इंतकाल हो गया, उसी दिन उसका इंतकाल हो गया। वाह रे वारिस की शान। आप देख रहे थे कितने दिन इसकी जिंदगी है, उसका भी दिल रह गया। अच्छा, सरकार के इस कौल में इतनी हिकमत थी कि उसने सोचा 3 साल तो पढ़ना, लाखों पाबंदी से पढ़े, तकबीर उला के साथ मस्जिद में जाकर के तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ता था, ताकि नमाज कोई छूटने न पाए, कोई रुकन छूटने न पाए, सवाब में कोई कमी न होने पाए। खूब पाबंदी से नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ते पढ़ते इस दुनिया से रुखसत हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। तो सरकार की शान ऐसी है, मेरे सरकार की शान ऐसी है। और एक बात, आखिरी बात अर्ज कर दूं, मुन्ना भाई माइक छोड़ूंगा, जब न होइएगा। एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, फिर इंशाअल्लाह गुफ्तगू का इंतजाम कर दूंगा। इसी तरह एक शख्स सरकार आलम पना की बारगाह में बहुत शानदार, सुभान अल्लाह, आया और कहा सरकार मुरीद कर लीजिए, बहुत नाम सुना है आपको, ये फरमाते सुना है कि सुना सुना अच्छा अच्छा तू लोग रख लो, खराब खराब हमको दे दो। कोई पीर ऐसा कहेगा, अच्छा अच्छा तुम लोग रख लो, खराब खराब हमारे पास भेज दो। तो जो फैक्ट्री होगी, मशीन होगी अच्छा बनाने वाली, वहां खराब आएगा तो अच्छा बन जाएगा। तो अच्छा बनाने के लिए उस मशीन का होना शर्त है कि जिसके कल्ब का नूर कल्ब पर पड़े तो जिला बख्श दे, नूर बख्श दे, इरफान बख्श दे, इज़ान बख्श दे, इत्कान बख्श दे, ईमान बख्श दे। उस मशीन का होना जरूरी। वो मशीन हर जगह नहीं, देवा के वारिस के पास आज भी मौजूद है। बुरा आता है, अच्छा बन जाता है, गुनहगार आता है, परहेजगार बनता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या वारिस। तो कहा सरकार मुरीद होने का दिल बहुत कर रहा है, मगर एक शर्त है। सरकार ने फरमाया क्या? कहा कि शराब की बहुत खराब आदत लग गई है और छूटती नहीं है, बगैर उसके सुकून नहीं मिलता है। तो सरकार ने फरमाया तू मुरीद होना चाहता है? कहा मुरीद कर लीजिए, मगर शराब नहीं छोड़ूंगा।
सरकार भी जानते थे अल्लाह अकबर कबीरा, उलझा है पांव यार का जुल्फे दराज में, लो आज अपने दम में सयाद फंस गया। वो सोच रहा था हम ही होशियार हैं। सरकार ने फरमाया अच्छा ठीक है, मेरे सामने न पीना, एक काम करना मेरे सामने न पीना। कहा अच्छा ठीक है मंजूर है, आपके सामने नहीं पीऊंगा। वहां से चला, बोला ये तो अच्छा हो गया, कहाँ कहाँ मुझको तलाशेंगे, कहाँ कहाँ मैं जाता हूँ, गली कूचा अंधेरा तारीख कोठरी कोना तहखाना बेसमेंट, कहाँ कहाँ मैं बैठा हूँ, कहाँ कहाँ आएंगे। अच्छा हुआ कह दिया मेरे सामने न पीना, अब जा रहा हूँ। मैं खाने की तरफ गया, बोतल ली, बोतल लेके किनारे बैठा और जैसे ही ढक्कन खोला और इरादा किया कि अब पिया जाए, क्या देखता है कि सरकार अपनी मखसूस नशिस्त वाले अंदाज में सामने बैठे हुए हैं। सरकार को देखा तो चौंक गया, जल्दी से बोतल बोतल फेंक करके वहां से भागा और कहा गजब, ये तो पीछे कहा गजब हुआ, ये तो जहां जहां जा रहा हूं वहां वहां आ जा रहे हैं। तो कहा लग रहा है अभी तुरंत मुरीद किया है, जरा निगरानी चाहिए, जरा निगरानी मजबूत है, चलता हूँ। शराब की बोतल ली, कहा जा रहा हूँ कमरे में बैठ के पीऊंगा। दरवाजा बंद कर लिया, कुंडी लगा ली, कमरे में इत्मीनान से बैठा। कहा यहाँ थोड़ी आ पाएंगे, यहाँ थोड़ी आ पाएंगे। कुंडी खोली, अल्लाह अकबर कबीरा, बड़े फख्र से बन गए 70 मुरीदों के घर गौसे पाक। हाय 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 हाय। तो सरकार आलम बना के लिए भी एक लम्हे की बात है किसी के घर भी पहुंचना। हमारे घर भी सरकार हाजिर होते हैं, सुभान अल्लाह। बैठा सामने क्या देखता है, सामने सरकार मौजूद है, सरकार मौजूद है। फिर देख करके घबराया और घबराने के बाद फिर बोतल छोड़ दिया और बहुत तेज जोर जोर से उसका दिल धड़कने। उसने कहा आज ही मुलाकात की है, ज़हन पर उनके चेहरे का नक्श नुमाया है और बार बार वही दिखाई दे रहे हैं। आदमी जो सोच लेता है वही दिखता है, जिस चीज को ज़हन में फिट कर लेता है वही नजर आता है। आज नहीं पीऊंगा इसलिए कि आज खूब उनका चेहरा देखा है, आज वही दिख रहे हैं, जहां बैठ रहा हूं वही नजर आ रहा है, जहां बैठ रहा हूं वही नजर आ रहा है। आज का प्रोग्राम कैंसिल, अब ये कारनामा कल अंजाम दिया जाएगा। आज के लिए हाल्ट किया, तो आज छोड़ दिया। कल का दिन आया, कल के दिन गया बोतल खरीदा, खरीदने के बाद कमरे में गया, बल्ब चिराग सब बंद किया, कंबल चद्दर ओढ़ लिया और कहा बीच में बैठ के पीऊंगा, यहाँ थोड़ी आ पाएंगे। और जब उसमें बैठ के पीने शुरू किया तो क्या देखता है कि एक तरफ तो इसका सर है और दूसरी तरफ सरकार का सर है। सरकार वारी से पाक जलवा फरमा है, बोतल तोड़ी, देवा शरीफ पहुंचा, सरकार के कदमों में गिरा और कदमों में गिर करके कहने लगा सरकार कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसा मकाम नहीं, कोई ऐसी हद नहीं जहां आपकी निगरानी से बच सकूं। हर जगह आप मौजूद हैं, हर जगह आप निगरान हैं, हर जगह आपकी निगाह है, हर जगह आपकी निगरानी से आज से सच्ची तौबा करता हूं कभी शराब को हाथ नहीं, कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। तो बुरे भी आते तो अच्छे बन करके आते, वहां गुनहगार आते, सियाकार आते, बदकार आते तो परहेजगार बन करके जाते, बेनमाजी आते नमाजी बन करके जाते, बेदीन आते दीनदार बन करके जाते, मुल्हिद आते तो मुवहिद बन करके जाते। अल्लाह अकबर कबीरा, खुदा और रसूल के बागी आते तो आशिक खुदा और रसूल बना दिए जाते थे। ये एक निगाह मस्त का कमाल था और ये वो निगाह थी, ये वो निगाह थी कि जिस तरह मुस्तफ़ा करीम अलैहि तहियत तस्लीम की निगाह को देखकर, माज़ागल बसर निगाहों को देखकर लोग गुलाम हो जाते थे। उन्हीं के शहजादे वारिसे अली की निगाहों को देखकर भी लोग फरेफ्ता हो जाते थे। हम सबको वारिसे पाक से अल्लाह मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए, सारे वलियों से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए, सारे वलियों से अकीदत की तौफीक अता फरमाए। आ गए फौरन मदद को आप उसकी बेगुमा जिसने भी दिल से पुकारा, हजरत वारिस अली जिसने भी दिल से पुकारा। हजरत वारिस अली जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, हुवल वारिसुल करीम बहक़्क़े या वारिस हक़ वारिस मौला।